हम लोग अक्सर न्यूज़ में सुनते रहते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर एनएसए लगेगा या एनएसए लगाया गया है। तो आखिर में एनएसए होता क्या है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए एक निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव कस्टडी है। इसके तहत किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए नहीं बल्कि अपराध की आशंका में गिरफ्तार किया जाता है और जेल में रखा जाता है। इस बात की तस्दीक कलेक्टर करता है, बाकायदा वो सारी रिपोर्ट पेश करता है। इसके आधार पर साबित करता है कि इस व्यक्ति को जेल में रहना जरूरी है, वरना ये गंभीर अपराध को अंजाम दे सकता है और इससे समाज और कानून दोनों को खतरा पैदा हो सकता है। कुल मिलाकर ये कानून अपराध होने से पहले सरकार को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी की शक्ति देता है। एनएसए का कानून संसद से 1980 में पास हुआ था। इस कानून को बनाने के पीछे की वजह यह भी थी, हमारे संविधान के अनुसार रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन है, जिसके तहत दो बातें हैं। पहला, किसी की बेवजह गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, गिरफ्तारी होने के 24 घंटे के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए। साथियों, 43 साल पहले इंदिरा गांधी ने बनाया था एनएसए कानून। अगर हम इतिहास को उठाकर देखें तो इससे जुड़ी एक और रोचक जानकारी मिलती है। साथियों, 1881 में अंग्रेज सरकार ने बंगाल रेगुलेशन 3 नाम का एक एक्ट बनाया था। इसमें भी अपराध होने से पहले गिरफ्तारी की व्यवस्था थी। 1919 में रॉलेट एक्ट आया। इसमें ट्रायल की व्यवस्था तक नहीं थी, मतलब हिरासत में लिया गया शख्स कोर्ट भी नहीं जा सकता है। इसके विरोध प्रदर्शन के दौरान ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले 1950 में प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट लाए थे। 21 दिसंबर 1969 में इस एक्ट की अवधि समाप्त हो रही थी। तभी 1971 में इंदिरा गांधी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी MISA लाई। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, तब इस कानून को 44वें संविधान संशोधन के तहत खत्म कर दिया गया। इंदिरा गांधी जनवरी 1980 में फिर से प्रधानमंत्री बनी। उनकी सरकार ने 23 सितंबर 1980 को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA पास करवाया। 22 दिसंबर 1980 को तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी की मंजूरी के बाद यह NSA या रासुका के रूप में जाना जाने लगा। सबसे बड़ा सवाल ये कि एनएसए किस वजह से लगाया जाता है। सरकार इन 4 परिस्थितियों में किसी भी को अपराध होने की आशंका में गिरफ्तार कर सकती है। नंबर 1, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में। नंबर 2, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के मामले में। नंबर 3, पड़ोसी देशों के साथ संबंध के मामले में। नंबर 4, भारत की सरहदों की सुरक्षा के मामले में। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर एनएसए लगा है तो उसको कितने साल तक जेल में रहना पड़ता है, ये भी सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है। आर्टिकल 22(4) के तहत सामान्यतः 3 महीने तक लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। इसकी अवधि 1 साल तक भी हो सकती है। इसके आर्डर का पुलिस से कोई लेना देना नहीं होता है। ये प्रशासनिक आदेश होता है जो DM या कमिश्नर द्वारा पारित किया जाता है। इसको कन्फर्म करने के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड बनता है, यानी जिस शख्स पर एनएसए लगाया गया है वो सही है या नहीं। इस बोर्ड में सामान्यतः 3 सदस्य होते हैं, इनमें से एक रिटायर्ड जज भी होता है। इसके बारे में संविधान के आर्टिकल 22(5) में प्रावधान है। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर एनएसए लगाया गया है तो वह अपील कर सकता है कि जिला कलेक्टर ने जो एनएसए लगाया है वो गलत है। अगर इस बात पर सुनवाई हो जाती है तो बच सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। अच्छा, एनएसए के तहत गिरफ्तारी IPC या CRPC कानून के तहत नहीं होती है। ऐसे में इसमें जमानत का भी प्रावधान नहीं होता, यानी क्रिमिनल कोर्ट के सामने जमानत की अर्जी देने के बारे में नियम नहीं है। इस मामले में जमानत के लिए हाई कोर्ट में संविधान के आर्टिकल 226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत याचिका दायर करके अदालत से हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण या किसी अन्य के तहत राहत की मांग की जा सकती है। और जिस व्यक्ति पर एनएसए लगाया जाता है वो बताता है कि DM की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत है, गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई है। अगर कोर्ट इसे मान लेता है और तभी उस व्यक्ति को राहत मिल सकती है। अच्छा, आपको पता है सरेंडर और गिरफ्तारी में बहुत बड़ा अंतर होता है। सबसे बड़ी, जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो कई बार सर्च वारंट होने पर भी बरामदगी भी होती है। बरामदगी अवैध असैलों की भी हो सकती है, दूसरे सामान की भी हो सकती है। आगे चलकर इसका सबूत तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं जब व्यक्ति सरेंडर करता है इसमें रिकवरी नहीं होती है। सरेंडर करने से कई बार कोर्ट का रुख नरम भी रहता है, क्योंकि सरेंडर खुद आरोपी कर रहा है, इसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसके मन में आपराधिक भावना भी खत्म हो गई है और वह खुद ही कानून के पास आया है। कानून किसी को पीछे से जाकर दबोचे वह गिरफ्तारी होती है, और कोई कानून के पास खुद आ जाए ये बताने की कोशिश होती है कि हम सहयोग कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद जब कोई रिमांड में जाता है उसका जीवन सुरक्षित रहता है, यानी सरेंडर नहीं किया तो एनकाउंटर जैसा खतरा भी होता है। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। मैं आपका दोस्त राजन।